कक्षा 9 प्रश्नावली 7.4 प्रश्न संख्या 4 है। देखें प्रश्न पढ़ें किताब में अपने। ए बी और सी डी क्रम से एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। तो हम चतुर्भुज एक ए बी सी डी बनाते हैं और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए बी जो है वो सबसे छोटी है और सी डी सबसे बड़ी है। तो देखें जरा, एक चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी जो है देख रहे हैं हम, ए और सी डी भी देख रहे हैं। तो इस चतुर्भुज में ए बी सबसे छोटी भुजा है और सी डी सबसे बड़ी है। तो हमको क्या दिखाना है कि कोण ए जो है वो सी से बड़ा है, कोण ये वाला इस सी से बड़ा है, और बी जो है वो टी से बड़ा है, ये दिखाना है। तो इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो हमने ए और सी को मिला दिया और मैं इन कोणों के नाम डाल देता हूँ, नंबर डाल देता हूँ। बार बार में बी ए सी ना लिखना पड़े या डी ए सी ना लिखना पड़े, मैं इनमें नंबर डाल देता हूँ। तो ये 1 और ये 2 डाल दिया, और इसमें 5 और इसमें 6 डाला। 3 4 क्यों नहीं डाला है वो भी डालना है अभी आप देखेंगे, समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया मैंने। तो अभी यहाँ पे 1 2 और ये 5 और 6 है। तो यहाँ पे मुझे दिखाना है कि 1 और 2 का योग जो है वो 5 और 6 के योग से अधिक है, तभी कोण ए कोण सी से बड़ा हो जाएगा। तो 1 + 2 को दिखाना है मुझे 5 + 6 से अधिक। तो लेते हैं त्रिभुज इस वाले में ए बी सी में, और फिर त्रिभुज ए डी सी में या ए सी डी में। तो उत्तर संख्या 4 है त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में देख रहे हैं हम, क्योंकि ए बी जो है वो सबसे छोटी भुजा है यहाँ इसमें चतुर्भुज में। तो यहाँ पे इस त्रिभुज ए बी सी में भी ए बी जो है सबसे छोटी होगी, तो बाकी इससे बड़ी है। तो यानी कि यहाँ पे बी सी जो है वो क्या है, बड़ी है ए बी से। बी सी ए बी से बड़ी है, तो उसको लिखते हैं ए बी सबसे छोटी भुजा है दिया है, तो अतः बी सी जो है वो ए बी से बड़ी होगी। अब देखें बी सी के सामने कौन सा कोण हो रहा है, बी सी के सामने देखें ये 2 कोण, और ए बी के सामने कौन सा कोण देखें ये 5। कर्सर जा रहा है देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी ए बी से बड़ी है, तो कोण 2 जो है वो कोण 5 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए कोण 2 जो है कोण 5 से बड़ा है। बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, या बड़ी भुजाओं की सम्मुख कोण बड़े होंगे। इसी प्रकार ऊपर वाले त्रिभुज में देखें हम, तो ऊपर वाले त्रिभुज में देख रहे हैं त्रिभुज ए सी डी में, ए सी और डी में। तो यहां देख रहे हैं हमें पता हुआ है सी डी सबसे बड़ी भुजा है, सी डी सबसे बड़ी भुजा है, ये दिया हुआ था पहले। तो वो ए डी से बड़ी होगी। अब ए डी क्यों ले रहा हूं मैं, ए डी से ले रहा हूं कि 6 के सामने वाली भुजा है और सी डी के सामने 1 है। तो यहां लिख रहा हूं मैं सी डी बड़ी है, सबसे बड़ी भुजा है, तो इसलिए दिया हुआ है। तो अतः सी डी बड़ी होगी ए डी से, ये लिख दिया। तो ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इस त्रिभुज में, इस चतुर्भुज में सबसे बड़ी भुजा है, तो इस त्रिभुज की भुजाओं से भी ये बड़ी होगी। तो ये सी डी ए डी से बड़ी है। तो देखें ये ए सी का हम नहीं कह सकते, लेकिन ये ए डी से तो बड़ी है, क्योंकि ए डी जो है चतुर्भुज की भुजा है। ऐसी यहाँ ए बी सबसे छोटी थी, ये बी सी भी चतुर्भुज की भुजा है, तो ये इससे छोटी होगी। इसी प्रकार यहाँ पे सी डी इससे बड़ी होगी ए डी से। तो सी डी ए डी से बड़ा है, तो यानी कि सी डी के सामने कौन सा है कोण 1, तो एक कोण जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा 6 से। वही बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, या बड़ी भुजाओं के सम्मुख कोण बड़े होते हैं। अब देखें समीकरण 1 और 2, इनको 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, तो जोड़ देंगे तो दाएं से दायां बाएं से बायां पक्ष जुड़ जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो 1 और 2 बाएं तरफ हैं वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि 1 बड़ा है 6 से और 2 भी बड़ा है 5 से। तो 1 + 2 भी बड़ा हो जाएगा 5 + 6 से। देखें कैसे, 1 + 2 जोड़ा तो ये भी बड़ा हो जाएगा 5 + 6 से, क्योंकि 2 जब
पहले 5 से बड़ा है और 1 भी 6 से बड़ा है, तो इन दोनों का योग भी इन दोनों के योग से बड़ा ही होगा। तो देख रहे हैं हम 1 + 2 कौन सा कोण है, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ए कोण, है ना। और 5 + 6 कौन सा कोण है, सी कोण। तो ये मैंने सुविधा के लिए कि 1 2 यहाँ तो, नहीं तो आप यहाँ पे 2 को CAB लिखते, 1 को CAD लिखते। तो लिखने की सुविधा के लिए यहाँ पे इनको नामांकित कर दिया है। तो 1 + 2 बराबर क्या है, क्योंकि कोण 1 + 2 बराबर A कोण है, वह 5 + 6 बराबर C कोण है। तो इस प्रकार A कोण जो है वो बड़ा हो गया C से। ये हमें दिखा दिया, हमने एक चीज दिखा दी। अब इन कोणों को, इनको नंबरों को सब भूल जाएं। अब मैंने सिद्ध करना है कोण B D से बड़ा है, तो अब मैं B और D को मिला देता हूं। ये अब इस समय अब इनको भूल जाएंगे, इनको इग्नोर करें। तो यहां देखो ये कोण नंबर डाल दिया 3, ये डाल दिया 4, देख रहे हैं। अब ये मैंने इस क्रम की वजह से मैंने यहाँ 5 डाले थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये 7 और ये 8, ये क्रम न टूटे इसलिए मैंने ऐसा किया था। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ 5 6 क्यों लिखा था पहले। तो अब मुझे क्या करना है, 3 + 4 जो है वो कोण क्या है, B, और 7 + 8 क्या है, D। तो मुझे B को D से बड़ा दिखाना है, तो मैं 3 + 4 को 7 + 8 से बड़ा दिखाऊंगा। तो ठीक इस तरह से अब देखें यहाँ पे फिर वही 3 कोण किसके सामने है, AD के सामने, और 8 के सामने क्या है, AB। तो हम AB सबसे छोटी भुजा है, तो इस त्रिभुज में लिखते हैं त्रिभुज ABD में AD जो है वो बड़ा है AB से, क्योंकि AB जो है इस चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा थी। तो ये AD बड़ी है AB से, सबसे छोटी भुजा से बड़ी होगी है, तो AD बड़ा है AB से। अब तो AD के सामने कौन सा कोण है, 3, तो 3 कोण बड़ा हो जाएगा कोण 8 से। इसको समीकरण नंबर हमने 3 डाल दिया। इसका कारण क्या है, कारण वही यही बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूं। फिर इस त्रिभुज में नीचे BCD त्रिभुज में, तो BCD में देखें यहां जो CD है वो BC से बड़ी होगी। तो त्रिभुज BCD में तो CD जो सबसे बड़ी भुजा है इस चतुर्भुज की, वो इससे और भुजाओं से सबसे बड़ी है, तो CD बड़ी है BC से। अब देख रहा हूं मैं कि CD के सामने कौन सा कोण है, ये इस त्रिभुज में BCD में 4, त्रिभुज BCD में इसमें CD के सामने 4 है, तो 4 कोण बड़ा हो जाएगा BC के सामने 7 कोण से। ये समीकरण नंबर 4। इसमें भी कारण वही, बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। अब इसमें भी ऊपर की तरह समीकरणों को जोड़ देंगे, तो बाएं से बायां और दाएं से दायां पक्ष जुड़ जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो जोड़ दिया, तो बायां कोण 3 + कोण 4 बराबर, छोटा बड़ा हो जाएगा 7 + 8 से। क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है 8 से और 4 भी बड़ा है 7 से। तो इन जब ये बड़े हैं तो इनके योग भी इनके योग से बड़े हो जाएंगे। अब कोण 3 + 4 बराबर किसके है, कोण B के, और 7 + 8 किसके है, D के। तो इसलिए कोण B जो है डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऊपर की तरफ आप लिख के अलग से दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा था 1 + 2 बराबर 1। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कोण B जो है कोण D से बड़ा होगा। तो हमको यह सिद्ध करना था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। आकृति दी हुई है, अब PR बड़ा दिया हुआ है PQ से, है ना, और यहाँ पे दिखाना है PSR, यानी कि S वाला जो कोण है PSR जो बड़ा है वो PSQ से। चित्र में आप देख रहे हैं किताब में, तो दाएं हाथ का जो S वाला कोण है वो बाएं हाथ वाले कोण से बड़ा दिखाना है। तो हम चित्र बनाते हैं, खुद समझते हैं जरा। देखना, एक त्रिभुज PQR बना दिया हमने, ठीक है। और फिर क्या किया, P और S
मिलाया है इस प्रकार कि जो है ऊपर जो कोण है QPR, ये PS जो है इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनमें नाम डाल देते हैं 1 2, तो यानी यहाँ पे एक कोण 2 के बराबर है क्योंकि PS इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। सपोज ये 50 का है तो ये 25 हो गया, ये भी 25। अब देखें इनके भी नाम डाल देते हैं, यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6। तो यहाँ पे हमें जो दिखाना है वो दिखाना है कि PSR बड़ा है PSQ के, यानी चित्र के हिसाब से देखें यहाँ पे तो 4 कोण 5 से बड़ा दिखाना है। ठीक है, तो अब देखें हल करते हैं। उत्तर संख्या 5, त्रिभुज QPR में जो PS है ना, त्रिभुज ये PQR में जो PS है वो कोण QPR को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है। ये दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2 या कोण QPS बराबर कोण RPS ऐसा भी लिख सकते हैं हम। सरलता के लिए मैंने कोण 1 बराबर कोण 2 लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है PR, ये जो भुजा है PR ये बड़ी है PQ से, ये दिया हुआ है। तो इसके सामने PR के सामने पूरे त्रिभुज में कौन सा कोण है, 6, और PQ के सामने कौन सा कोण है, 3। तो इसलिए कोण 6 जो है वो बड़ा हो जाएगा कोण 3 से, ये समीकरण 2। अब देखें त्रिभुज PQS में इस बाएं हाथ वाले में PQS इसमें देख रहे हैं हम 1 6 और 5 तीनों अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। 1 + 6 + 5 बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ये आपको पहले से ही ज्ञात है। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में PRS में देखेंगे, उसमें कोण 2 3 और 4 इनका योग देख लेते हैं। तो इसी प्रकार त्रिभुज PRS में कोण 2 + कोण 3 + कोण 4, ये कर्सर जा रहा है, इन तीनों कोणों अंतः कोणों का योग 180 अंश। ठीक हो गया। तो ये भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग इस नियम से। अब ये समीकरण 3 हो गई है, समीकरण 4 हो गई है इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर, या हम जोड़े नहीं, हम क्या करते हैं, इनके दाएं पक्ष बराबर हैं तो बाएं पक्ष भी बराबर दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ 180 है, ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो हम लिखेंगे 1 + 6 + 5 बराबर 2 + 3 + 4 के। दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं बराबर हो गए, क्योंकि अब यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2 है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, उपरोक्त पहले ही पता है हमको, है ना। तो 1 से 1 ये 2 कट जाएगा, या यहाँ पे आप पहले 1 लिखें या फिर इसको कैंसिल कर दें। तो अब क्या हो जाएगा, कोण 6 + कोण 5 बराबर कोण 3 + कोण 4 के। ठीक है, इनके बराबर हो गया, क्योंकि 1 और 2 बराबर हैं तो ये घट गया, 2 को उधर ले जाऊंगा, 2 भी 1 ही के समान ही है, बराबर ही है, तो घट गया। या ऐसे ही यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अगली लाइन में आप, मैंने यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर दिया है, अगली लाइन में आप यहाँ कोण 2 की जगह भी कोण 1 लिखेंगे या फिर इसको कैंसिल करेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा कोण 6 + कोण 5 बराबर कोण 4 + कोण 3। अब हम देखें यहाँ पे 6 3 से बड़ा है, 6 3 से बड़ा है, तो 4 5 से बड़ा होगा, है ना। ये समझने वाली बात है। क्यों, तो ये 6 3 से बड़ा है, ये जो 6 है ये 3 से बड़ा है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 6 120 है और 5 60 है, क्योंकि इन दोनों का योग तो 180 अंश मान लिया, और ये 4 और 3 जो है वो 80 और 100। तो देखना यहाँ 6 जो है वो कितना 3 से बड़ा हो रहा है। देखो ये 6 120 मान लिया मैंने, देखो, और 3 को क्या मान लिया है 100, तो ये कितना हो गए, ये बड़ा हो रहा है, 6 3 से बड़ा हो रहा है। अब उल्टा देख रहे हैं यहाँ 4 5 से, ये 4 5 से बड़ा हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का योग 6 और 5 का योग 4 और 3 के योग के बराबर है।
तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि 6 अगर 3 से बड़ा है तो इधर वाला इससे बड़ा हो रहा है, तो अब उल्टा हो जाएगा, ये जो है 5 इससे छोटा। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें ऊपर से पता ही है कि कोण 6 जो है कोण 3 से बड़ा है, या शॉर्ट में यहाँ लिख सकते हैं समझने के लिए कोण, ये लिख दिया यहाँ पे कोण 6 और कोण 3 कौन से, ये कोण इस कोण से बड़ा है ना, ये दिया हुआ है। ये कैसे दिया है, ये अभी हमने ऊपर दिखाया था, क्योंकि भुजा बड़ी है तो कोण बड़ा हो गया। तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, कोण 4 बड़ा हो जाएगा कोण 5 से, कोण 4 बड़ा हो जाएगा कोण 5 से। अब 4 के सामने कौन सी भुजा है भाई, इस त्रिभुज में PRS में 4 के सामने है PR, और 5 के सामने है इस त्रिभुज में PQS में PQ। तो PR PQ से बड़ी हो जाएगी, क्यों, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो इसलिए तो ये तो दिया ही था यार, भुजा बड़ी, यहाँ पे हमने कहते हैं ये कोण बड़े दिखा दिए। तो अब हम लिख सकते हैं कोण 4 बराबर किसके है, PSR के। तो इनके 4 5 के हम यही दिखाना था, 4 बराबर कोण 4 5 से बड़ा दिखाना था, 4 को हम लिख देते हैं कोण PSR। तो लिख दें, अतः कोण PSR बड़ा हो जाएगा कोण PSQ से, यही हमको दिखाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब सबसे छोटा होता है। तो हम एक चित्र बनाते हैं, चित्र बनाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो एक कहते हैं रेखा खींच दी, ये दोनों तरफ बड़ी हुई है, और इस पर एक दिए हुए बिंदु से जो इस पर नहीं है, तो यानी कहीं दूर कोई बिंदु है, इससे ऊपर की तरफ कोई बिंदु है, उससे इस पे हम एक रेखाखंड खींच रहे हैं, ये M रेखा है, इस पे एक रेखाखंड खींच दिया। अगर ये रेखाखंड लंब है तो ये सबसे छोटा होगा। तो ये P बिंदु है, ये O बिंदु है, यहां से मैंने कहते हैं ये लंब खींचा है, और इसके अलावा और भी रेखाएं यहाँ पे मिलाऊंगा, ये PQ हो गया है ना, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। तो मैं निरंतर देख रहा हूँ ये बड़े ही हैं वैसे तो, है ना, रचना से ही दिख रहा है हमको, लेकिन हमें सिद्ध करना है यहाँ पे। तो देखें इस तरह से ये त्रिभुज बन गए PQS Q सॉरी OPQ OPR OPS, प्रत्येक समकोण बन रहा है, ये एक समकोण है, फिर ये दूसरा OPR भी समकोण त्रिभुज हो गया, OPS भी समकोण त्रिभुज हो गया। तो देखें जरा, यहां पे दिया हुआ है OP जो है वो लंब है M पर दिया हुआ है। अब हमको यही सबसे छोटा दिखाना है, इसलिए कोण OPQ बराबर 90 अंश, और ये सब न्यून कोण होंगे, ये सारे न्यून कोण, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये सारे इससे लंब नहीं है, तो ये सब क्या होंगे, न्यून कोण, है ना, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक ही समकोण होता है, बाकी न्यून कोण होते हैं। तो ये कहते हैं कौन सा, PQ OQPB न्यून कोण, ORPB OSPB, ये सारे याला ये सब न्यून कोण ही होंगे। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि कोण OQP जो है छोटा होगा कोण OPQ के, यानी कि इस P कोण के, क्योंकि ये न्यून कोण, Q वाला न्यून कोण है, P वाला समकोण है, तो समकोण बड़ा होगा और न्यून कोण छोटा होगा। तो यहां दिखा दिया मैं, न्यून कोण छोटा है समकोण से, Q ये है, P ये। इसका कारण अब यहां पे लिख देंगे OP, इसलिए क्या होता है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, तो OQ जो है वो बड़ी हो जाएगी OP से, तो OQ बड़ी है OP से। अब यहां से हम दूरी बढ़ा रहे हैं, ये PR कर रहे हैं, तो ये OR और बड़ा हो जाएगा,
ओ क्यू से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज तो वही है, लंब तो उतना ही है, तो ये दूरी बढ़ा रहे हैं तो ये ओ आर बड़ा हो जाएगा ओ पी से, पी क्यू से। तो अब फिर वही, लेकिन ये न्यून कोण है, फिर देखते हैं इसी प्रकार ओ आर पी छोटा है ओ पी क्यू से, यानी ये आर कोण जो है ये पी से छोटा है, ये न्यून कोण ही है ये, है ना। अभी तो और छोटा हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ओ पी छोटा हो जाएगा ओ आर से, क्योंकि ओ आर जो है वो किसके सामने है, 90 के सामने है, विकर्ण हो रहा है बड़े कोण की सम्मुख भुजा। तो हम देख रहे हैं ओपी ओ क्यू से भी छोटा है, ओपी ओ आर से भी छोटा है, इसी प्रकार ओपी ओ एस से भी छोटा हो जाएगा, ओपी दूसरे से भी, और यहाँ निरंतर ये कर्ण जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखेंगे हम इस समीकरण 1 और 2 से ओपी जो है वो छोटा है ओ क्यू से, वो और ओ क्यू तो ओ आर से भी छोटा है, ऐसे ही ओ आर ओ एस से भी छोटा है, तो सबसे छोटा क्या हो गया, ओपी, सबसे छोटा क्या हो गया, ओपी। तो अतः ओपी जो लंब है वो सबसे छोटी भुजा है। तो इसको हम 2-3 बार और भी कर सकते थे, ओ एस आगे, तो यहाँ पे आपको इतना समझा दिया, ये आप थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं इसको, 1-2 लाइन और ओ एस भी ले सकते हैं, मैंने नहीं लिया। तो धन्यवाद।